हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दी पर। आज की इस क्लास में फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके शिक्षक भर्ती में यूपी टेट और सी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सुपर टेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपका कोर्स करवाया जा रहा है। वीडियो अपडेट जो है हमने चैनल पे अपडेट कर दी है। जीवन कौशल 10 नंबर का, शिक्षण कौशल जो कि 10 नंबर का, 20 नंबर की तैयारी हम कंप्लीट करा चुके हैं। हमने उसमें थ्योरी और आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज को लेकर चले। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस वही आपको कराया गया है जो कि आपके सुपर टेट में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक वाइज हम क्लास को डिस्कस किए, तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा वहां से रेस्पॉन्स मिल रहा है इन वीडियो पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में क्या पूछा जा सकता है? सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, इंग्लैंड, रूस, लिप्जिंग या अमेरिका। जो ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन 3, लिप्जिंग शहर जर्मनी का शहर है और विलियम वुंड के द्वारा सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। यहां से आप अपने क्वेश्चन का आंकते चलिए कि कितने क्वेश्चन आप यहां से सही कर पाएंगे और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर सबसे पहली प्रयोगशाला पूछी गई है किसके द्वारा? लिप्जिंग में की गई थी, जर्मनी का शहर है, विलियम वुंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, यहां पर आपसे भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की गई थी? ऑप्शन हमारा सही होगा 3, कलकत्ता में 1916 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? A.N. सेनगुप्ता, सोएस बॉस, डॉक्टर A.N. या B.N. के द्वारा। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही होगा ऑप्शन 1, A.N. सेनगुप्ता के द्वारा भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषा से, लैटिन भाषा से या डच भाषा से? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी गई है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 21वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान 21वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान पैम्पोनोजी के द्वारा कहा गया। चेतना का विकास विलियम वुंड, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली के द्वारा कहा गया। और व्यवहार का विज्ञान या इसे हम कहते हैं शुद्ध विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? वाटसन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको याद रखना है। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान विषय माना गया है, किसका विषय माना गया है? जल्दी से आंसर कीजिए। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान विषय माना गया है आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसका कथन है? ये मैंने अभी आपको बताया कि वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? डेकार्ट ने, स्किनर ने, रायवर्थ ने या A.J.S. मैकेंजी के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन हमारे यहाँ सही होता है ऑप्शन 2, स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लीजिएगा। वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? तो ऑप्शन 3, प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लोगस का अर्थ क्या है? देखिए, साइकी का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान में जो आपका साइकी होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा से, ठीक है, या आत्मा का। और लोगस का अर्थ होता है, जल्दी बताइए आंसर करके, क्या होता है लोगस का अर्थ? लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या व्याख्या करना, या हम कह सकते हैं विवेचना। ठीक है, अध्ययन, व्याख्या आपसे कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, या विवेचना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही होगा। लोगस का अर्थ होता है विवेचना करना। सोमेटाइप सिद्धांत किसने दिया था? सोमेटाइप का वर्गीकरण जो था शारीरिक आधार पर वर्गीकरण किया था, किसने किया था? व्यक्तित्व का शारीरिक वर्गीकरण शेल्डन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है?
प्राणी कैसे प्रत्यक्ष करता है और सीखता है? प्राणी कैसे सोचता है, याद करता है, समझता है? प्राणी पर्यावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो सही होगा बिल्कुल ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, साइकोलॉजी मनोविज्ञान में साइकी का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रायोगात्मक विज्ञान का जनक टिचनर को, विलियम वुंट को, वाटसन को या वुडवर्थ को? जल्दी से आंसर कीजिए, देखते चलिए कितने आंसर आपके यहाँ पर सही होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ऑप्शन 2, विलियम वुंट को प्रायोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये वही विलियम वुंट है जिन्होंने लिप्जिंग, जर्मनी के शहर में लिप्जिंग में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा? जेबी वाटसन ने कहा था। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। गेस्टाल्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गेस्टाल्ट का जन्मदाता आप सभी को पता होगा कि मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्ट का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर बताइए। किलफोर्ड, स्किनर या ब्राउन, क्रो एंड क्रो के द्वारा किसके द्वारा ये चीज कही गई थी कि व्यक्ति जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। क्रो एंड क्रो के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। विकास शुरू होता है शैशवाकाल से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव अवस्था से? बहुत से बच्चे इसका आंसर जो है वो एक के साथ जाएंगे। बहुत से बच्चे इसका आंसर हमेशा एग्जाम में शैशवावस्था लगाते हैं, लेकिन विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व गर्भावस्था से। जब बच्चा जन्म पेट में आता है तभी से बच्चे का जो अवध विकास है वो शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होगा। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के मध्य। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। किसने कहा था? वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। वातावरण, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20, क्या सही आंसर क्या होगा? किसने कहा था? वॉरेन ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, विलोमार्थी होते हैं, भिन्न होते हैं? विकास और वृद्धि एक दूसरे के हमेशा ऑप्शन 3 भिन्न होते हैं। विकास, वृद्धि एक समय पे आके रुक जाती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बाल वृद्धि, बाल मनोविज्ञान, बाल अभिप्रेरणा या बाल संवेग? ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा, बाल विकास को सबसे पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। विशिष्ट बालकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है किस चीज का? साधारण प्रशिक्षण आवश्यक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है, सुचारू या निरंतर? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर व्यावसायिक। विशिष्ट बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, वृद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। जल्दी से सही आंसर बताइए जल्दी। क्या नकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, समांतर या वैध? बुद्धि और सृजनात्मकता में, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध? सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसमें सृजनात्मकता भी पाई जाएगी, पॉजिटिव दोनों में। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? जल्दी बताइए। किसको? अरस्तु को। अरस्तु को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन कौन सी मशीन बताती है? कंप्यूटर स्टिमुलेशन कौन सी मशीन बताती है पावलोव के सिद्धांत को? कॉफका मशीन, हॉफमैन मशीन या स्टिमुलस मशीन? ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हॉफमैन मशीन जो है वो पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन की मशीन बताती है। विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है? विकास की प्रवृत्ति होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है? सही ऑप्शन होगा गुणात्मक होती है। विकास की प्रकृति कैसी होती है? गुणात्मक होती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है?
किसने दी थी ये परिभाषा? तो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर ब्राउन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है शिक्षा के द्वारा और मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा ब्राउन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन हमारा यह सही होगा स्किनर। ये परिभाषा किसके? स्किनर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, बालक किस उम्र में आवाज को पहचानने लगता है? बालक किस उम्र में आवाज को पहचानने लगता है? तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पर सही होगा। 2 माह में, 2 महीने का जो बच्चा होता है वो आवाज को पहचानने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसके द्वारा? क्रो एवं क्रो के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन की परिभाषा किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, आनुवंशिकता विकास कारक होता है किसका? आनुवंशिकता विकास का कारक होता है। 33 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? ऑप्शन 4 गोड़। आनुवंशिकता विकास का कारक क्या होता है? गोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 34, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक के द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया था, जिसे हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसके और भी नाम आपसे पूछे जाते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। और कौन कौन से इसको नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, पढ़ने और लिखने की आशंका क्या है? पढ़ने और लिखने में जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो क्या है? ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया? ऑप्शन जो हमारा सही होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे डिस्लेक्सिया। पढ़ने और लिखने की आशंका क्या है? डिस्लेक्सिया। तो उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आपको क्लियर कराया है वो क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35 क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो कोर्स है वो कराया जाएगा बिल्कुल टॉपिक वाइज, और इसमें हमने शिक्षण कौशल जीवन कौशल की क्लास अपडेट कर दी है। वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में से अपने नोट्स मेंटेन कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।